नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बहाया पसीना। पीएम मोदी आज कर्नाटक के रायचूर में रैली को करेंगे संबोधित। आज नामांकन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ लोकसभा सीट से भरेंगे पर्चा। कांग्रेस उम्मीदवारों की नई सूची जारी। अमेठी रायबरेली पर अभी फैसला नहीं। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 8 नाम तय। तेजस्वी ने खेला अलग दाव। चिराग के रिश्तेदार अब आरजेडी के साथ। चुनावी सभा के बाद सियासी हलचल तेज। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज भरेंगी पर्चा। उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगी नामांकन। केजरीवाल से आज तिहाड़ में मुलाकात करेंगी आतिशी। पत्नी सुनीता की एप्लीकेशन खारिज। जेल प्रशासन ने नियम का दिया हवाला। ईडी के सभी ऑफिस पर होगी सीआईएसएफ की तैनाती। आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। आईसीयू में भर्ती बीजेपी एमपी वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन। कर्नाटक से थे सांसद। कश्मीर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप। कई जिलों के सभी स्कूल बंद। बिहार झारखंड में भीषण लू का अलर्ट। पंजाब हरियाणा में होगी तूफानी बारिश। देश भर में बदलेगा मौसम। हमास के खिलाफ जंग के बीच एक बार फिर इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। कई घरों के ऊपर दागी मिसाइलें। राफा में 13 की मौत। हौती विद्रोहियों के हमले ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। नौसेना की मिसाइलों से बनाया ब्रिटेन के जहाज को निशाना। हमास ने रिहाई की अपील वाला बंधक का वीडियो किया जारी। गाजा में युद्ध विराम पर आगे बढ़ेगी वार्ता। यूक्रेन के शहर में रूस का ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। होटल और बिजली घर को पहुंचा नुकसान। चीनी जासूसों से ब्रिटिश परेशान। जर्मनी के बाद अब लंदन में 2 गिरफ्तार। आरोपियों की कई राजनेताओं तक थी पहुंच। नौकरी से ज्यादा अपना बिजनेस खड़ा करने पर फोकस। 10 साल में 300 गुना बढ़े स्टार्टअप्स। आरबीआई का बयान। मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं से ज्यादा प्रभावित होंगे शेयर बाजार। भारत के बाजार में बढ़ी चीन की हिस्सेदारी। भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 30% हुई। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन का बयान। स्टील आयात पर नजर रखने की जरूरत। मसालों पर मुसीबत। हांगकांग सिंगापुर के बाद अमेरिका में बढ़ी एमडीएच एवरेस्ट की मुश्किलें। तीसरे चरण के मतदान की तैयारियों के बीच बिहार के दरभंगा से सांसद और बीजेपी कैंडिडेट गोपाल जी ठाकुर को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, लोगों ने सांसद को काले झंडे भी दिखाए। बताया जा रहा था कि गोपाल जी ठाकुर अपने बाइक से जनसंपर्क करने निकले थे। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने न सिर्फ उन्हें काले झंडे दिखाए बल्कि मुर्दाबाद के भी नारे लगाए, जिसका वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गोपाल जी ठाकुर बाइक से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान वहां पर खड़े एक युवक नारेबाजी कर रहे लोगों को चुप कराने में जुटा हुआ है, लेकिन इस दौरान उनकी बातें मानने को कोई तैयार नहीं है। वहीं इस वीडियो में एक युवक ये भी कहता दिख रहा है कि देखिए किस तरह से गोपाल जी ठाकुर भाग गए। जो भाग गए वो काम क्या करेंगे। जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। गोपाल सिंह ठाकुर भाग गए। बता दें, इससे पहले भी गोपाल जी ठाकुर का कई बार विरोध हो चुका है। बहादुरपुर विधानसभा के ब्राह्मण बहुल गांव पंचोप में ग्रामीणों ने सांसद गोपाल जी ठाकुर का घेराव कर दरभंगा एम्स निर्माण स्थल को लो लैंड बाढ़ग्रस्त इलाका कहकर विरोध किया था। वहीं 5 साल में दरभंगा में किए गए विकास कार्यों का भी हिसाब मांगा गया था, जिसके बाद एक बार फिर गोपाल जी ठाकुर का विरोध देखने को मिला। एमपी में लोकसभा चुनावों में अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन चुनावों के बीच बीजेपी में कई सीटों पर हुई बगावत के बाद हालात बदल गए हैं। बीजेपी के कई बागी नेता दूसरे दलों की टिकट पर चुनावी मैदान में कूद गए हैं, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके बाद उसका राज्य की सभी 29 सीटें जीतने का दावा भी कमजोर पड़ गया है। हालात ये है कि बीजेपी के नेता 1 दर्जन सीटों पर अपनी हार की आशंका से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। विंध्य क्षेत्र
जिसे बीजेपी अपने लिए सेफ मान रही थी, वहां बागियों ने उसकी हालत खराब कर दी है। सतना लोकसभा सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक नारायण सिंह त्रिपाठी बसपा की टिकट पर मैदान में है और सीधी सीट पर पूर्व बीजेपी सांसद अजय प्रताप सिंह पार्टी छोड़कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने बीजेपी के ठाकुर और ब्राह्मण वोट में जबरदस्त सेंधमारी कर दी है। बगावत के चलते मुश्किल में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गुना शिवपुरी सीट से सिंधिया 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। इस बार वो पाला बदलकर बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में है। तो सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने भी बीजेपी वाली रणनीति चली है और मजबूत स्थानीय उम्मीदवार मानवेंद्र यादव को मुकाबले में उतारा है। लेकिन इस बीच बीएसपी ने धनीराम चौधरी को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। धनीराम बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ है, बीजेपी के लिए इस बार एमपी में बागियों ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ममता ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारा गठबंधन कांग्रेस से नहीं हो पाया। यहाँ टीएमसी सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में टीएमसी कांग्रेस को अपना समर्थन देगी। ममता के ऐलान से कांग्रेस को पूर्वोत्तर के साथ ही गोवा में भी बड़ी मदद मिलती दिखाई दे रही है। तो इसे बीजेपी के उन दावों का करारा जवाब भी माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रह पाएगा। ममता ने साफ कर दिया है कि विपक्ष एकजुट है, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। दरअसल ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में भी सीट बंटवारे पर लंबी चर्चा चली थी, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर बात नहीं बन पाई और दोनों ही दलों को अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा। बाद में कांग्रेस ने वाम दलों से गठबंधन कर लिया और वो बंगाल में 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बची हुई 29 सीटों पर वाम दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वैसे कांग्रेस की तरफ से तो पहले से ही दावा किया जा रहा था कि टीएमसी के साथ बंगाल में भले ही सीट बंटवारा नहीं हो पाया, लेकिन टीएमसी हमारे साथ ही है। और अब ममता ने भी कांग्रेस के दावों पर मुहर लगा दी है। ऐसे में मतदान के आने वाले चरणों में विपक्ष की दावेदारी और मजबूत होती नजर आ रही है और इसे लेकर बीजेपी की चिंता भी साफ दिखाई दे रही है। एक तो पहले 2 चरणों में कम मतदान के चलते बीजेपी पहले से ही परेशान थी और अब ममता ने उनकी इस परेशानी में इजाफा कर दिया है। देश में इन दोनों लोकसभा चुनाव के बीच तमाम नेता रैलियां कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि रैली में भारी भीड़ देखकर ही राजनेताओं का मनोबल बढ़ता है। लेकिन इसी बीच बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की एक जनसभा में भीड़ को लेकर बहुजन समाज पार्टी मुश्किलों में पड़ गई है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कार में बैठकर बसपा के पदाधिकारी को रुपए बांटते देखा जा सकता है। दरअसल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बसपा के पदाधिकारी आम लोगों के बीच रुपए बांट रहे हैं। रुपए बांटने वाले पदाधिकारियों ने बसपा की नीली पट्टी गर्दन में डाल रखी है। रुपए पाने वाला शख्स भी उसे गिनकर अपने समर्थक के बीच जाकर उन्हें रुपए बांटते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। वहीं वीडियो वायरल होते ही विपक्षी दलों ने एक्स पर भारत निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन को टैग कर पोस्ट किया और मामले में कार्रवाई की मांग भी की। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सभा में रुपयों के दम पर भीड़ इकट्ठा की गई थी। आकाश आनंद को सुनने आए लोगों को रुपए दिए गए थे ताकि उनकी जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिले। महादेव बेटिंग ऐप मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेता साहिल खान को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया। करीब 40 घंटे बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम ने अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तार किया है। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर साहिल खान को स्पॉट किया गया और गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। साहिल खान क्या कहना चाहेंगे? आपको गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल आपको गिरफ्तार कर लिया गया। I believe in judiciary of India. एक्टर साहिल खान की अग्रिम जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद से एक्टर साहिल खान मुंबई से फरार चल रहे थे और मुंबई पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में साहिल खान समेत कुल 38 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। ये मामला पहले माटुंगा पुलिस ने दर्ज किया, जिसके बाद इसकी जांच के लिए इसे क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को ट्रांसफर किया गया और फिर एसआईटी का गठन कर जांच आगे बढ़ाई गई।
अब मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम ने एक्टर साहिल खान को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ से गिरफ्तारी के बाद उनको मुंबई लाया गया है। बताया जा रहा है कि साहिल खान मुंबई से फरार चल रहे थे। करीब 40 घंटे के बाद साहिल खान को मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम ने पीछा करके गिरफ्तार किया। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने बीजेपी की तुलना तालिबान से की थी, जिसके बाद बीजेपी की शिकायत पर पुलिस ने आकाश आनंद के साथ अन्य 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आकाश आनंद ने रविवार को सीतापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, ये उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर सरकार और देशद्रोहियों की सरकार है, जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ती है और अपने बुजुर्गों को गुलाम बनाती है। वो आतंकवादी सरकार है। अफगानिस्तान में तालिबान ऐसी सरकार चलाता है। आकाश ने रैली में कहा था कि जब बीजेपी के लोग वोट मांगने आए तो उनके लिए जूता, चप्पल और लाठी तैयार रखिएगा। आकाश आनंद के इस बयान पर बीजेपी ने उनके खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज कराई। हिंसा के लिए उकसाने और भाषण में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में आकाश आनंद के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। आकाश आनंद पर यह पहला आपराधिक केस दर्ज किया गया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।